स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। अब यहाँ पर हमारा 10 चैप्टर शुरू करते हैं आज 9th क्लास का। इससे पहले 5 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अब हम 10, 11 और 12 चैप्टर पहले कवर करेंगे, क्योंकि ये सिंपल भी हैं और अच्छे नंबर के भी आते हैं। इसके बाद जो हमारे छोड़े हैं उनको तब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और कराएंगे हम पूरा सिलेबस, उससे बेफिक्र रहिए। अब देखिए, सबसे पहला आपका 10 चैप्टर है हीरोज का फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला में क्या है, जो एक व्यक्ति थे हीरोज, जिनके नाम पर इस फॉर्मूले का नाम रखा गया है, तो मैं उनके विषय में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, हीरोज का जन्म मिस्र में अलेक्जेंडर नामक स्थान पर हुआ था, और उन्होंने अनुप्रयोग गणित के कार्य करते, मतलब एक गणितज्ञ थे वो, और जिन्होंने भौतिक विषयों में इतना अधिक और विभिन्न प्रकार का उन्होंने क्षेत्र में विश्वकोण संबंधी लेखकों को समझाया है। और उनका ज्यामितीय कार्य और मेंसुरेशन की समस्या से संबंधित था। उनका जो मेन कार्य था वो कोऑर्डिनेट का था और मेंसुरेशन से रिलेटेड था। और यह कार्य पर 3 पुस्तकें लिखी हुई हैं, जिनमें पुस्तक एक है जिसमें वर्ग, आयत, त्रिभुज, संलग्न, अनेक प्रकार के विशिष्ट चतुर्भुज, सम और वृत्तों के बेलन, अत्यधिक क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, ठीक है। और इनका जो फॉर्मूला दिया था वो था एस बराबर रूट में, अंडर रूट में एस और एस माइनस के ए, एस माइनस के बी और एस माइनस के सी, जिसमें आप जो है एस की जो वैल्यू निकालेंगे, जो आपकी एस की वैल्यू निकलेगी वो तीनों को सम करने के बाद निकलेगी। कैसे, मैं बता देता हूं। एस बराबर निकलेगा पहली भुजा त्रिभुज की, दूसरी भुजा त्रिभुज की और तीसरी भुजा, तीनों को जोड़कर इसमें 2 का भाग कर देंगे, ये हमारी एस की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। सेम इसी तरीके इंग्लिश में भी पढ़ लेना आप। हीरोज बाजे वॉन अबाउट द 10 AD, एडी का मतलब एडो डोमेन, ठीक है, आफ्टर डोमेन, ठीक है। और पॉसिबल इन द अलेक्जेंडर इन द इजिप्ट में इनको जन्म हुआ था। और ही वर्क इन द अप्लाइड मैथमेटिक्स में, ही वर्क ऑन द मैथमेटिक्स एंड द फिजिकल सब्जेक्ट आर सो द नंबर न्यूमेरियस वेरिएड दैट ही द कंसिडरेशन टू बी द एनक्लोपीडिया राइटर इन द फील्ड, ठीक है। और हिज ज्योमेट्रिक वर्क डील लार्जली विद द प्रॉब्लम ऑन द मेंसुरेशन विटिन द 3 बुक्स। और बुक 1 ये जो हमें बताई गई है वो बुक 1 के रिलेटेड है, जो वाला हमें फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला हमको बताया गया है, ठीक है। और हाँ, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, जो फ्री पीडीएफ है वो आपको लिंक में मिल जाएगी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप आराम से चेक कर सकते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग द स्कूल हेड। जैसे स्कूल हेड लिखा होता है ना, मतलब स्कूल आगे है, इस तरीके से आपने देखा हो जब स्कूल में जाते हैं, आप रोड पर जाते हैं तो इस तरीके से लिखा जाता है आगे स्कूल है, कृपया धीरे चले, तो इसी तरीके का लिखा हुआ है। इज द एक्यूलेटेड ट्राइंगल और ए साइड द, क्या मतलब एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा बराबर है। और उसमें हीरोज का फॉर्मूला से पैरामीटर आपको 180 दे रखा है। और व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिंगल बोर्ड, का सिंगल बोर्ड का एरिया क्या होगा ये और बताना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, लेट साइड ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू, मैंने मान लिया ए, कि उसकी एक साइड थी ए के बराबर। तो हमारा पैरामीटर कितना हो जाएगा, जो पैरामीटर हो जाएगा, पैरामीटर क्या होता है, अगर ये कोई त्रिभुज है, इसकी तीनों साइड को ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो। यहां ऐसे समझ में आया, तो इस पॉइंट से हमने चलना चालू किया और हम इसी पॉइंट से होते हुए, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए यहां पर लौट आए। ये होता है किसी भी चीज का पैरामीटर, चाहे त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो, आपका जो भी हो उसके हिसाब से, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस में ए, तो P बराबर हो जाएगा 3a के बराबर। पैरामीटर हमको ऑलरेडी गिवन है 180 सेंटीमीटर के बराबर। चाहो तो यहां पर a की वैल्यू निकाल लेते हैं, 180 बराबर 3 मल्टीप्लाई बाई a, और a बराबर 180 से 3 में डिवाइड, और a बराबर हो जाएगा आपका 60 के बराबर, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या करना है आपको, सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं हम s वाला। तो ट्राइंगल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा अंडर रूट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c की वैल्यू। और s की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताई थी, s की वैल्यू कैसे निकालते हैं, s बराबर होता है a प्लस में a, तीनों साइड को ऐड करो और उसमें 2 का भाग कर दो, तो s बराबर हो जाएगा हमारा 3a/2 के बराबर। तो हमको सबकी वैल्यू पता है, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए, इसमें मैंने फॉर्मूले में a, b और c तीनों साइड अलग अलग लिखी है, और हमको जो साइड दे रखी है वो क्या दे रखी है, तीनों एक जैसी दे रखी है बराबर में।
तो हम तीनों में ए की जगह, बी की जगह, सी की जगह, सभी की जगह क्या रखेंगे, ए ही पुट करेंगे। तो पुट करते हैं सबसे पहले, यहां हो जाएगा 3/2 ब्रैकेट में 3/2 माइनस के ए, 3/2 माइनस के ए और 3/2 और माइनस के ए के बराबर। सब रूट में रूट चढ़ा लेते हैं। अब इसको सॉल्व किया, यहां से हो जाएगा 3a इंटू 2, यहां से 1 एलसीएम लिया तो 2 इधर आ जाएंगे, यहां हो जाएंगे 3/2 माइनस के 2a। ठीक है, सेम यहां पे भी 3a माइनस के 2a अपॉन 2, 3a माइनस के 2a अपॉन 2 के बराबर, और इसके ऊपर रूट चढ़ा लिया मैंने। ठीक है, रूट चढ़ाने के बाद यहां पर हमारे पास वैल्यू बचेगी 3a अपॉन 2, a अपॉन 2, a अपॉन 2 और a अपॉन 2 के बराबर। रूट चढ़ाने के बाद अब सबकी मल्टीप्लाई कर दी, यहां हो जाएगा कि जोड़ा बना लेते हैं, इसके जोड़ा, इसका जोड़ा और a का जोड़ा और हमारा a का जोड़ा, लेकिन 3 का कोई जोड़ा नहीं है, तो 3 को तो रूट में ऐसे रहने दो, जो जो है जोड़ा ऐसे बाहर निकाल लो, एक a बाहर, एक a बाहर और रूट में 3 सेम ऐसे ही रहेगा, और यहां पर हो जाएगा 2 इन जोड़े में से और इस जोड़े में से, वर्गमूल है इसलिए जोड़े से बाहर निकालेंगे, यहां पे हो जाएगा a स्क्वायर अंडर रूट में 3a अपॉन 4 के बराबर। ठीक, अब क्या है, a की वैल्यू हमें पता है, तो एक तो एरिया हमारा यही हो जाएगा अगर हम जो साइड दे रखी है उसके अकॉर्डिंग देखें, लेकिन अगर एक्चुअल वैल्यू में हम निकालते हैं तो हमको a बराबर कितना दे रखा है, ये दे रखा है 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इस a को चेंज कर लेते हैं और इसमें पुट कर देते हैं a की वैल्यू, तो a पुट इन एरिया वैल्यू। ठीक है, एरिया की वैल्यू पुट करते हैं तो यहां हो जाएगा 60 का स्क्वायर अंडर रूट में 3 अपॉन 4 के बराबर। ठीक है, इसको सॉल्व किया मैंने, क्या हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 60 अंडर रूट 3 अपॉन 4 के बराबर, और 4 से मैंने एक ऊपर काटा तो यार 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 15 छिक्के 90, 900 अंडर रूट 3 और सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आपको एरिया निकालते तो उसको स्क्वायर के बराबर लिखते हैं, तो इसलिए मैंने लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है आपको, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार, दीवार कैसे हमारी त्रिभुजाकार है, को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है, और दीवार की जो भुजाओं की लंबाई है वो 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। आपकी कौन कौन सी, एक तो 122 मीटर जैसे आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, ये वाली जो हमारी दीवार है ये है 122, ये 122 और ये 120 मीटर। ठीक है, और इसका जो विज्ञापन का जो पर मंथ हमें रेंट मिलता है, मतलब हमको एक तरह के पैसे मिलते हैं इसके पर ईयर, तो वो कितने मिलते हैं 5000। तो एक कंपनी ने दीवार के विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है, तो उसको कुल कितना किराया देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, उसके हिसाब से फिर उसमें 5000 की मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें पता पड़ जाएगा उसका कितने रुपए हमें किराया मिल जाता है। तो सबसे पहले देखो साइड क्या दे रखी है हमें, जो हमारी साइड्स हैं वो है a बराबर 122 मीटर, b बराबर 22 मीटर और c बराबर 120 मीटर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, s की वैल्यू निकालते हैं, a b और c बटे में 2 के बराबर। अब 122 22 120 डिवाइड बाय 2 से ऐड कर लिए, कितने हो जाएगा 12 दूनी 24 और 25 26 और 4 264 हो जाएंगे। ठीक है, ऐड कर लिया तो मैंने। अब इसको काट दीजिए, तो ये कटने के बाद आपका बचेगा 132। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी, एस की वैल्यू। और मेरे पास जो एरिया का फॉर्मूला होता है
वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी के बराबर। तो सबकी जो वैल्यू है वो लगा लेंगे। देखिए ए की वैल्यू ये है मेरे पास, बी की वैल्यू ये है मेरे पास, सी की वैल्यू ये है मेरे पास, ठीक है। और एस की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है। तो क्या हो जाएगी हमारे पास, सबसे पहले एस बराबर 132 और इसकी वैल्यू है 132 माइनस 122 132 माइनस 22 132 माइनस 120, ठीक है। सभी के ऊपर रूट चढ़ा दिया मैंने। अब इसमें से माइनस कर लेते हैं, यहां हो जाएगा आपका 132, इसमें से बचेंगे आपके कितने 10, ठीक। और इसमें से बचेंगे आपके कितने 1 1 10, 0 की 0, 1 की 1 और 1 की 1, ठीक है। और यहां से बचेंगे आपके कितने 12, ठीक। अब क्या करते हैं, देखिए इसके फैक्टर कर लेते हैं सबके, 132 के अलग और 1 1 10 के अलग और 12 के अलग। तो सबसे पहले 132 के यहां कर लेते हैं छोटे से कोने पर। 132 के जो फैक्टर है वो हमारे हो जाएंगे 2 छिक्के 12 और 2 छिक्के 12, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार और 11 से 1 बार। तो अब हमारे पास हो जाएंगे 2 2 3 1, ठीक है। और 10 के हो जाएंगे मेरे पास 2 गुणा 5 और इसी तरीके से 110 के फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 110 के मैंने निकाले 5 5 1 1 और 11। तो यहां फैक्टर हो जाएंगे आपके 2 इंटू 5 इंटू 11, सॉरी 11 2 इंटू 5, ठीक है। और यहां हो जाएगा 2 गुणा 3, ठीक है। देखिए इसके तो फैक्टर हो गया हमारे पास ये, और इसके 10 के फैक्टर होगा 2 गुणा 5, 110 के फैक्टर होगा ये और 12 के फैक्टर होगा ये हमारे पास। और सब हमारे पास कैसे हैं, सारे हमारे पास रूट में है, ठीक है। तो रूट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको रूट से बाहर निकालेंगे। तो रूट से बाहर निकालने का रूल आपको पता है, रूट से बाहर निकालने का सिर्फ एक ही रूल है कि सबके हम जोड़े बनाएंगे, जिसके जोड़े हमारे कंप्लीट हो जाते हैं और वो हमारे हो जाएंगे। देखिए 2 का जोड़ा है, कलर चेंज करके बता देता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले किस किस के जोड़ा कंप्लीट हमारे, 2 का जोड़ा है तो 2 को बाहर ले लीजिए, ठीक है। और 3 का जोड़ा है, 1 3 ये रहा मेरे पास और 1 3 यहां पर है मेरे पास, तो 1 3 इसमें से बाहर ले लिया मैंने। अब सेम इसी तरीके से 11 का जोड़ा है, 1 11 ये रहा मेरे पास, 1 11 ये रहा मेरे पास, तो मैंने यहां से 11 कॉमन ले लिया। अब 2 में से देखिए इन दोनों जोड़ों में से 1 2 कॉमन और इन दोनों जोड़ों में से 2 कॉमन, तो 2 गुणा 2 और यहां से एक हमारे पास 5 का भी पेयर बनना है तो 5 का पेयर कॉमन ले लिया और सब पे रूट चढ़ा दो हमारे पास और सबकी गुणा कर लो, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3 दूनी 6 और 11 छिक्के 66, तो 66 की गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 में, ठीक है। देखिए कैसे कैसे गुणा करी मैंने, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो ये हो गए 20 के बराबर, ठीक है। इतने रुपए आ गए, सॉरी इतने मीटर स्क्वायर ये आ गया आपके पास एरिया। और आपको कितना दिया हुआ 5000 पर मंथ पर ईयर के हिसाब से मिलता है हमें, लेकिन हमको कितने का चाहिए 3 महीने का। तो हम क्या करेंगे इसमें, अब 1350 और 5000 की गुणा कर दिया हमने, क्योंकि 5000 रुपए मिलते हैं 1 साल के, हमें चाहिए 3 के, तो ऊपर 3 मंथ कर लिए और नीचे 12 कर लिए, टोटल 12 मंथ होते 1 साल में, 3 से भाग दे दिया इसमें,
ठीक है, अब यहां काट लीजिए 3 चौक 12 और 4 से इसको काटेंगे 25 को काट लीजिए, 4 को 5000 को, तो ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, जीरो की जीरो। अब इनकी गुणा आपस में कर लीजिए। यहाँ पे सिंपल मैं आपको बताता हूं, आप इसे ना काट के ना इसे काट लीजिए 4 को, 4 3 12। चलो दोबारा करता हूं मैं, कभी कंफ्यूजन हो जाए आपको। ठीक है, ये हमने क्या करा, 1350 की गुणा हमने कर दी उसमें, जिससे आपको सिंपल मल्टीप्लाई मिलेगी। ये लीजिए, ये मैंने करा है 1320 गुणा 5000 और 3 महीने के, और टोटल है 12 महीने के। तो 3 चौक 12, 4 से 4 काट, ये काट दिया 4 बार, 4 से इसको काट लिया, 4 3 12, एक इधर, 4 3 12, जीरो की जीरो। अब 5000 की गुणा आपको सिंपल सिंपल किसमें करनी है, 3030 में गुणा करनी है आपको 5000 की, तो सिंपल गुणा हो जाएगी। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 जीरो तो आपकी ये आ जाएंगे, और यहाँ पे हो जाए 5 से 15 की 5 हासिल लगे, 5 से 15 और 1 16, तो ये आ गया आपके 16,50,000 रुपए, जो आपको 3 महीने में रेंट के रूप में इससे मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, किसी पार्क की पट्टी पर और जो स्लाइड बनाई हुई है और उसके दीवार पर साइड वॉल पर रंग पेंट करना है। ठीक है, और पार्क में हरा रंग, ये लिखना है कि पार्क में हरा भरा हो और साफ रखिए लिखा हुआ है। और यदि पार्क की दीवार की बीमाएं इतनी है, हमारे पास कितनी कितनी दे रखी है, सबसे साइड लिख लेते हैं। ए बराबर 15 मीटर, बी बराबर 11 मीटर और सी बराबर 6 मीटर, तीनों साइड से लिख ली। अब क्या निकालते हैं हम इसके बाद, एस की वैल्यू, तो 15 प्लस में 11 प्लस में 6 अपॉन 2, तो 26, 15 और 6 26, सॉरी 15 11 26 और 6 32। ठीक है, बटे में 2, चाहे तो आप जोड़ लीजिए, 5 और 1 6, 6 की, और 6 दूनी 12 2 हासिल लगा 1, और 2 और 1 3। ठीक है, यहां काट दिया आपने, 2 एकम 2 और 2 छिक्के 12, ये आ गई 16। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, वो भी रूट में। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर, तो एस की वैल्यू हमारे पास 16, या हो जाएंगे आपके पास 16 माइनस 15, यहां पर 16 माइनस 11 और यहां पर 16 माइनस 6 के बराबर। ठीक है, और यहां पर 16, यहां पर 1, यहां पर 5 और यहां पर 10 के बराबर। ठीक है, ये दोनों में माइनस कर लिया मैंने, इनके फैक्टर देखिए, सब इसके मल्टीप्लाई हुए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 16 के फैक्टर हो गए, और 1 मल्टीप्लाई बाई 5 और 10 के फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 5। जिसके पेयर बनने हैं उनको बाहर ले लेते हैं कॉमन, तो यहां आ जाएगा आपका 2 का पेयर, 2 का पेयर और ये 5 का पेयर। एक ये जो 2 है इसका पेयर नहीं बनेगा, 2 गुणा 5 और रूट में 2, तो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा आपके 20√2 मीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर समाप्त करते हैं। जो बच्चे को क्वेश्चन है उन्हें कल कवर करते हैं, और ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जो आपके क्लास के बच्चे हैं उनको भी भेजें, और फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम लिंक पर जुड़ सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा और पीडीएफ भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।